दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के नियम। मेंडल के कार्य तथा उनके प्रयोगों को कारेंस ने आनुवांशिकता के आधारभूत नियमों के रूप में प्रस्तुत किया था। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार ऐसा कारक या जीन जो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं को प्रदर्शित करता है प्रभावी कारक कहलाता है, जिसे डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, जबकि दूसरा कारक जो प्रदर्शित नहीं होता अप्रभावी कारक यानी रिसेसिव फैक्टर कहलाता है। मटर के पौधे के उदाहरण को समझते हैं, जिसमें एक पौधा लंबा तथा दूसरा छोटा था। लंबे पौधे के जो जीन थे उन्हें कैपिटल टी से और जो बौना पौधा था उसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया था। और जब इन दोनों के बीच रिएक्शन कराया जाता है और तब F1 पीढ़ी जो होती है उसमें सभी पौधे कैपिटल ही मिलते हैं। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़ी के जीन जो होते हैं उनके एलील युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और युग्मनज निर्माण के समय ये कारक पुनः एक दूसरे से के साथ आकर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका उदाहरण है, उसी से समझते हैं, जब F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उसमें हमने देखा कि सभी कैपिटल पौधे हमें मिले थे और उनके बीच हम जब स्वतंत्र रूप से स्वनिषेचन करवाते हैं, यानी कि जैसा पौधा है उसको वैसे ही दोबारा उत्पन्न करते हैं, तो उससे हमें मिलता है कि 3 पौधे कैपिटल हैं और एक पौधा स्मॉल है, जिससे इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो जाएगा। और जीनोटाइप रेशियो जब देखते हैं तो उसमें कैपिटल टी के पौधे यानी जो पेरेंटल प्लांट था वो 1 होता है और जो रिएक्शन के बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के गुण रखता है वो 2 पौधे होते हैं और एक प्योर स्मॉल टी वाला पौधा होता है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के 2 एलील युग्मक निर्माण के समय दूसरी जीन के दोनों एलीलों से स्वतंत्र रूप से पृथक तथा युग्मकों के संलयन में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित होते हैं। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। इसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स मेन रखे थे, जैसे कि गोल पीला बीज लिया और दूसरा पौधा जो था उसके झुर्रीदार हरे बीज थे और इन दोनों के जीनों के एक एक गुणसूत्र को ले लिया गया और उसके बाद जब इनमें रिएक्शन कराया गया तो F1 पीढ़ी में हमें सभी गोल पीले पौधे मिले और जब इनके बीच स्वतंत्र रूप से स्वनिषेचन कराया गया तो हमें एक रेशियो मिला जिसका फिनोटाइप रेशियो था 9:3:3:1, जिसका मतलब 9 गोल पीले पौधे थे और 3 गोल हरे पौधे थे और 3 झुर्रीदार पीले पौधे थे और 1 झुर्रीदार हरा पौधा था। और इसका जब जीनोटाइप रेशियो देखा गया तो उसमें 1:2:2:1:1:2:1:1 के अनुपात में ये रेशियो आया था, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख ही रहा होगा।